अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग वर्क संस्था की क्रू न्यूज की तरफ से आपका कंदस्वामी। आज का मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। रैक अनलोडिंग में एक नई मुकाम को हासिल किए हमारे आइलैंड अफेयर्स ऑपरेशन के समूह। ऑटो पीएलसी सेंटर को सफलतापूर्वक लागू किए हमारे वीओसी ई&ए के समूह। डिस्ट्रिक्ट लेवल सिल्वर अवार्ड के विजेता हमारे जासुड़ा सीपीपी मैकेनिकल के समूह। कोल स्पिलेज पर कटौती कर सम्मान पत्र को हासिल किए हमारे जासुड़ा सीपीपी मैकेनिकल के समूह। और अब समाचार विस्तार से। रैक अनलोडिंग में एक नई मुकाम को हासिल किए हमारे आइलैंड अफेयर्स ऑपरेशन के समूह। हमारे आइलैंड अफेयर्स साइट में ऑपरेशन के समूह द्वारा अपनी बेहतरीन योजना की बदौलत इस महीने में बीओ एंड रैक को हमें निर्धारित समय से पहले ही अनलोडिंग किए हैं, यानी पिछले 20 तारीख को सिर्फ 1 घंटे के अंदर उन सभी बीओ एंड वैगन को अनलोडिंग कर एक नई मुकाम को हासिल किए हैं। और इससे पहले 16 और 17 तारीख को तकरीबन 1 घंटे 5 मिनट पर अनलोडिंग किए जाना ही बेहद कम समय अवधि थी। इस विषय में ऑपरेशन हेड श्री युवराज जी द्वारा कहे जाने पर तो ये निरंतर तौर से किए गए योजना एवं लोको क्लियरेंस एरिया और प्लेसमेंट कम्युनिकेशन को मजबूत किए जाने की बदौलत एवं तकरीबन 3500 टीपीएस निरंतर रूप से मेंटेन किए जाने और इसमें रेसिडेंट मैनेजर श्री पीजे राजा जी द्वारा दिए बेहतरीन मार्गदर्शन की बदौलत ही अब इस नई मुकाम को हासिल किए हैं एवं भविष्य में भी हम इससे बेहतर कार्य करेंगे। और इस दौरान उनके द्वारा ये भी बताए गए हैं एवं इस महत्वपूर्ण कार्य को सफलता पूर्वक सम्पन्न किए हमारे ऑपरेशन के समूह को इसके लिए आइलैंड अफेयर्स के क्लाइंट एवं हमारे ऑपरेशन एनएच श्री जी जेवेल जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए प्रोत्साहित किए हैं। ऑटो पीएलसी अलार्म सेंटर को सफलतापूर्वक लागू किए हमारे वीओसी ई&ए के समूह। ताप विद्युत संयंत्रों की उपकरण एवं मशीनरियों में उत्पन्न होने वाली दिक्कतों की समय समय पर जांच कर सिर्फ उसे ठीक किए जाना ही नहीं, उसके अतिरिक्त उत्पन्न होने वाली उन दिक्कतों के कारणों की भी जांच कर उससे पूरी तौर से निजात पाए जाने के तौर से उसमें सुधार भी करती आ रही है। उस प्रकार से हमारी संस्था वीओसी साइट में किसी भी प्रकार की दिक्कत उत्पन्न होने पर उसे कंट्रोल रूम के दूरभाष के माध्यम से ही सभी विभाग को सूचित किया करते थे। इस प्रकार से वह संबंधित विभाग उस दिक्कत की पूरी तौर से जांच कर उसको ठीक किया करते थे। मगर अब कंट्रोल रूम से दूरभाष के माध्यम से हर एक विभाग को सूचना दिए जाने वाले इस अवधि काल की कटौती किए जाने के रूप में अब उत्पन्न होने वाली उन दिक्कतों की सूचनाओं को तुरंत पीएलसी के माध्यम से अपने आप ही एसएमएस द्वारा इसकी जानकारी को प्राप्त किए जाने के प्रकार अब पीएलसी अलार्म सेंटर को स्काडा में लगाकर मॉडिफिकेशन किए हैं और इसकी वजह से सभी विभाग में एक ही समय में एसएमएस द्वारा संदेश पहुँचाकर उस संबंधित विभाग द्वारा दिक्कत की पूरी तौर से जांच कर उसे ठीक किए जाने के प्रकार अब इसमें मॉडिफिकेशन किए हैं। और CND-NH श्री पी कन्नन जी एवं MTPS के डिप्टी रेजिडेंट मैनेजर श्री के मुनिराज जी द्वारा दिए बेहतरीन मार्गदर्शन की बदौलत ही इसे सफलता पूर्वक सम्पन्न किए हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वीओसी के साइट मैनेजर श्री सी बालाकृष्णन जी ने ई&ए के समूह को मुबारकबाद एवं शुभकामनाएं दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल सिल्वर अवार्ड के विजेता हमारे जारसुड़ा सीपीपी के मैकेनिकल समूह। हमारे सीपीपी साइट के स्टकर कम रिक्लाइमर के रियर कार में होल्ड डाउन पुल्ली पहले फ्लैट होने की वजह से कन्वेयर स्टार्ट होने पर कन्वेयर बेल्ट इस होल्ड डाउन पुल्ली से टकराने के कारण ज्यादा कोल स्पिलेज होने लगी थी और वह होने वाला कोल स्पिलेज रास्तों पर गिरने की वजह से वहां हाउसकीपिंग के कार्य को किए जाने में भी काफी समस्या उत्पन्न होने के साथ साथ उसकी वजह से पीसीआरडी केबल भी लगातार डैमेज होने लगी थी, जिसके कारण सिस्टम अवेलेबिलिटी में भी काफी दिक्कत हुआ करती थी। और इन सभी दिक्कतों से पूरी तौर से निजात पाए जाने के लिए हमारे मैकेनिकल के समूह ने इसमें होल्डिंग व्हील लगाए जाने के लिए क्लाइंट से इसके लिए अनुमति प्राप्त किए और इसके बावजूद लंबे समय से स्पेयर न मिलने के कारण स्क्रैप मटेरियल से एक नए होल्डिंग व्हील बनाकर वहां तकरीबन 6 महीने पहले लगाए गए हैं। इसकी वजह से पिछले 6 महीने से वहां किसी भी प्रकार की दिक्कत के सिस्टम अवेलेबिलिटी की वृद्धि की प्रशंसा करते हुए जीएम मेंटेनेंस हेड श्री मंतोष सिन्हा जी ने इसके लिए हमारे समूह को सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किए जाने के साथ
साथ साथ उन्हें प्रोत्साहित भी किए हैं और इस बेहतरीन मॉडिफिकेशन के लिए हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के सिल्वर अवार्ड से भी नवाजे गए हैं एवं इसके लिए रेसिडेंट मैनेजर श्री आर अशोक कुमार जी, डिप्टी रेजिडेंट मैनेजर श्री आर सरवणन जी और मैकेनिकल एनएच श्री वी रवि जी ने भी उन्हें मुबारकबाद और अपनी शुभकामनाएं दिए हैं। कोल स्पिलेज पर कटौती कर सम्मान पत्र को हासिल किए हमारे जासूड़ा सीपीपी के मैकेनिकल के समूह। हमारे सीपीपी साइट फेज 1 में स्थित कन्वेयर 2A के लिए कन्वेयर BC1A और TT3A में से कोल फीडिंग दिए जाते हैं और रिसीविंग चूट में से आने वाले कोल की हिटिंग पॉइंट अलग होने के कारण इसमें बेल्ट स्वे होने के साथ साथ इसके स्क्रीट रबर भी महीने में कम से कम 10 बार बाहर निकलने की वजह से इसमें कोल स्पिलेज की दिक्कत ज्यादा उत्पन्न होने लगी थी। इसकी वजह से दिन प्रतिदिन हाउसकीपिंग विभाग की कार्य भी ज्यादा होने लगी थी। इस दिक्कत से पूरी तौर से निजात पाए जाने के लिए हमारे मैकेनिकल के समूह ने TT चूट स्क्रीट रबर के दोनों तरफ अब नए प्रकार के गाइड रोलर असेंबली को लगाए गए हैं और अब इसे लगाए जाने की बदौलत वहां काफी हद तक हाउसकीपिंग कर्मचारी की आवश्यकता को कम किए जाने के साथ साथ वहां सिस्टम अवेलेबिलिटी में भी काफी सुधार हुए हैं और इस महत्वपूर्ण कार्य की प्रशंसा किए जाने के तौर से GM मेंटेनेंस हेड श्री मंतोष सिन्हा जी ने इसके लिए हमारे समूह को सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किए जाने के साथ साथ उन्हें प्रोत्साहित भी किए हैं और हमारे रेसिडेंट मैनेजर श्री आर अशोक कुमार जी, डिप्टी रेजिडेंट मैनेजर श्री आर सरवणन जी एवं मैकेनिकल एनएच श्री वी रवि जी ने भी उन्हें मुबारकबाद और शुभकामनाएं दिए हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारे क्रू न्यूज के साथ जुड़े रहिए और अगर आप हमारी अपडेट को जानना चाहते हैं तो हमारे क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।